हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक इस सीरीज का एक और एपिसोड। पिछले एपिसोड में चैनल पे आप जाके देख सकते हो। इस एपिसोड में हमारे हीरो के सामने कह सकते हो गेट पे नॉक होता है और उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो हमारे हीरो को एज ए बॉयफ्रेंड मान रही थी। या और हमारा जैसे हमारा हीरो गेट को खोलता है तो वो सामने खड़ी होती है। बारिश में भीगे हुए। और बहुत तेज बारिश होने के कारण मतलब कि जो बूंदे होती है पानी की वो नीचे गिर रही होती है कपड़ों से। और हमारा हीरो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। वो बोलते हैं कि हाँ, मैं स्कूल से मतलब कि जब आ रहे थे तो बहुत तेज बारिश हो गई। देख लो भाई, स्कूल में 9 बजे तक कौन रहता है? 9। अगर मैं मानो 4 बजे तक मैं मान सकता हूँ। हाँ, वो 4 बजे तक एनिमी भी होता है। तो हमारा हीरो इसको एक टावल देता है और बोलता है कि इसे यूज़ कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिल्ली हो चुकी होती है वो। और यहाँ पे कह सकते हो अम्ब्रेला खोल लेता है इसको घर छोड़ के आने के लिए। नहीं, फिर ये हमारे हीरो को परेशान करने वाली है। और वो बोलते हैं कि हम जो अम्ब्रेला शेयर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है। और हमारा हीरो यहाँ पे जो अपना कहते तो जैकेट होता है, हाँ, महंगी वाली नहीं, सस्ते वाली, तो उसको दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें जैकेट दे दी है। और वो यहाँ मतलब कि कह सकते हो पैर लेते हैं। और वो पूछती है कि ठीक है। और हमारा हीरो डांट रहा होता है कि तुम मेरे घर पे क्यों आ रहे हो, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो मेरे घर तक? यार, मेरा घर मेरी क्लास वालों को नहीं पता, ऐसे कैसे पता चल गया? और भाई, इसने हमारे हीरो को फॉलो करा था इसके घर तक, देख लो कितनी दूर तक। और उसके बाद हमारा हीरो मतलब कि इससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे परेशान मत करो। तो बोलती है आई वांट यू। और उसकी आंखें वो लाल हो जाती है, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। हम मुझसे मत पूछना। और हमारा हीरो तो बिल्कुल ही चुप हो जाता है। क्या बोलूं मैं इस पर? और वो बोलते हैं कि तुम तो वो बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बीमार हो और तुम्हें भी नहीं पता उसके बारे में। तो हमारे हीरो से बस इग्नोर कर देता, पता है, घर जाओ। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें पैसा चाहिए? तुम्हारा बोलता है क्या? हाँ, क्योंकि और वो बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा, 1 लाख रुपए 1 घंटे के लिए। मतलब वो घूमना है मेरे साथ। तुम्हारा बोलता है 1 लाख रुपए? तुम्हारा एक स्टूडेंट के पास 1 लाख रुपए है भी? तो उसके बैंक में होते गाइज 11 मिलियन, ठीक, 11 मिलियन कुछ। यार, अब मेरे से पढ़ा भी नहीं जाता। 11 मिलियन कुछ, आई गेस 11 है, 17 है, ठीक, 11 आई गेस। मानो मैं ऐसे ही है। 11 मिलियन रुपए। तुम्हारा हीरो को एक बार मैसेज आता है, हमारे को देखता है 100 लाख का मैसेज आ रहा है। और फिर वो लड़की उसके बाद से बच जाती है। देखो, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, हमारा हीरो तो 1 लाख रुपए में मतलब क्या चुके उसके बैठ में। तुम्हारा तो सोच रहता है कि 1 लाख रुपए मतलब वो उसके लिए, सिर्फ 1 घंटा घूमने के लिए। मेरे दोस्त पूरा वो अपनी जिंदगी लगा दे, 1 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे यार। तुम समझ रहे हो इतनी मेहनत? और फिर वो बोलती है कि तुम परेशान क्यों हो, और वैसे भी तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तुम्हारा हीरो उसकी तरफ देख रहा होता है बस। और युमजिन, तुम्हारे पास तो मतलब कि पेरेंट्स भी नहीं है। और वैसे भी मतलब कि तुम अकेले ही रहते हो, और ना मेरे पास पेरेंट्स है। और वैसे मेरे जो हाथ है वो बहुत ज्यादा ठंडे हैं। देखो, मुझे तो ये बढ़िया लगा देख के, क्योंकि अब मैं किसी को ऐसे नहीं बोलूंगा कि हाथ पकड़ना है। मैं बोलूंगा माई हैंड्स आर कोल्ड। और हमारा हीरो फिर नहीं पकड़ता हाथ, मतलब मना कर देता है एक तरीके से डील को। और कह देता है कि तुम जा सकते हो अपने घर की तरफ। रुको यार, हाँ, वो बंद कर दिया मैंने। तो कहाँ से? और यहाँ पे अम्ब्रेला भी उसको वापस कर देता है कि भाई तुम जा सकते हो। और वो यहाँ पे मतलब कि बोल रहे थे आई हेट गर्ल्स, आई हेट, मतलब मुझे पसंद नहीं लड़के, ना मुझे पानी मतलब कि पैसे पसंद है। पानी पे कहाँ पे आ गया? और वो सब बोल देते कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अगले दिन तो वो ये तुम्हारा फॉर्च्यून में आया था, देख सकते हो तुम यहाँ पे। और वो फॉर्च्यून दिखाते और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इसको नहीं पता, इसमें कह सकते हो इंसान गुस्सा हो जाते हैं, कह सकते हो परेशान हो जाता है, चिल्ला देते। और वो बोलते तुम। और हमारा हीरो एकदम से पीछे हो जाता है थोड़ा सा। और तुम बिल्कुल ही मतलब कि अननेसेसरी इंसान, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो। और उसको फेंक के मारते हैं वो कार्ड सा। और हमारा हीरो तो कुछ नहीं बोल रहा था। और वो बोलते कि मुझे वापस दे दो। हाँ, पता नहीं क्या मांग रहे, पैसे तो नहीं मांग रहे वापस। ठीक है। हाँ, पैसे नहीं मिलेंगे भाई, हो गया 1 घंटा। नहीं, वैसे वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं हमारे हीरो का और उसको एकदम से खींच लेते हैं। और हमारा हीरो मतलब कि वो जो छाता होता है वो नीचे गिर जाता है और हमारा हीरो घुटने पे आ जाता है। और वो जमीन उसके सामने खड़ी होती है। और हमारे हीरो की आंखों में आंखें डाल रही होती है। मतलब कि पहले तो हमारे हीरो नीचे देख रहा होता है, फिर वो उसकी आंखों में देखता है।
ऐसा ही होता है ना एनिमे में, एकदम से नीचे से आके फिर एकदम से। हाँ भाई। और हमारा हीरो देखता है कि जो जिस हाथ ने उसे पकड़ा था वो एक नहीं रहा, बस पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि 2-3 हाथों ने उसके हाथ को पकड़ रखा है। और यहाँ पे उसका नाम मतलब कि कोई लेता है। हाँ, ठीक है, यूंग जी। तो हमारा हीरो ऊपर की तरफ देखता है। हम्म। और उसे बारिश में बहुत ज्यादा ही मतलब कि वो दिखता है। और फिर से वही बात आती है कि मेरे जो हाथ है वो ठंडे हैं ना। और यहाँ पे मतलब कह सकते हो एक स्पिरिट आ जाता है। देखो मैं इसे इसलिए इजीली समझा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं कंफ्यूज हूँ यार। मैंने जब पहली बार मनवा पढ़ा था मुझे लगा भाई अब तो अब होएगा रिकार्नेशन और फिर होगी फाइट। ठीक है, मुझे भी शुरू में ऐसा लगा था लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है? हमारा हीरो यहाँ पे मतलब उसकी फाइट होने वाली है इस खतरनाक स्पिरिट से। तो और हमारा हीरो जब हैरान होता है क्योंकि जो स्पिरिट होता है ये उसकी बॉडी से ही निकला होता है। मतलब 50-50 हो गया यार, गोजो वाला काम हो गया। ठीक है, और वो बोल रहे थे कि तुम्हारे पास एक ही लाइफ है, तुम मुझे दे दो उस लाइफ को। और वैसे भी तुम्हें अपनी बॉडी मुझे देनी चाहिए। देखो हमारे हीरो की बॉडी चाहिए, तुम्हारा आंसर क्या है? देखो अगर और मैं 3 तक गिनूंगी तो हमारा हीरो पहले तो जैसे जब मैं आंसर पूछते ना बच्चों से वैसे ही बोलते हैं, मुझे नहीं याद, नहीं बोलते, नहीं बोलते। तो 1, 2 और जैसे 3 आता है हमारा हीरो पीछे देख के भागने लग जाता है। तो गाइस इससे आपको पता चल गया अगर कोई लड़की आपके ऊपर मतलब कि परेशान करे या आपके ज्यादा पास है, समझ लो वो घोस्ट है। भाई ने गेट खोला इसलिए हारा है, गेट नहीं खोलता बच सकता था। ठीक है, और वो घोस्ट हमारे हीरो के ऊपर अटैक करता है। स्पिरिट बोलो घोस्ट बोलो, स्पिरिट ज्यादा अच्छा है क्योंकि स्पिरिट ही आ गया मानवा में भी। तो स्पिरिट अटैक कर देती है और हमारे हीरो को तो ये सपना लग रहा होता है क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है यार, ये लड़की आधी हो जाए और उसके अंदर से घोस्ट स्पिरिट निकल जाए, जो भी निकल रहा है, और एकदम से वो मेरे ऊपर अटैक कर दे। मेरी किस्मत इतनी गंदी थोड़ी ना है। ठीक है, और हमारे हीरो के ऊपर बहुत सारे अटैक हो रहा होता है जिसका हमारा हीरो कई बार आगे के मतलब कि कूद के या थोड़ा सा स्लाइड स्लाइड करके डोज कर रहा होता है बारिश के अंदर। और जो स्पिरिट होता है वो उसके पीछे आ रहा होता है। और एक बार हमारे हीरो को स्पिरिट पकड़ भी लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, लेकिन स्पिरिट के जो पैर हैं वो छोटे ही। तो जो स्पिरिट है वो नीचे गिर जाता है किसी चीज से मतलब कि फिसल के। वो हाँ, क्योंकि जो बॉडी अभी भी तो क्रैक्ट ही है उसकी। और जो स्पिरिट्स है वो बिना बॉडी के रह सकते हैं लेकिन उनकी पावर माइनस बहुत ज्यादा हो जाती है। बॉडी के अंदर वो अपनी फुल पावर में रहते हैं और हमारे हीरो की बॉडी लेना चाहते हैं। ठीक है, हमारे हीरो बोलता है डैम ये सपना तो नहीं है, अगर उसने लेकिन मुझे पकड़ लिया तो मैं पक्का गया। हाँ 100% है। तो हमारा हीरो ऐसी जगह पे चला जाता है जो बहुत ज्यादा मतलब कि कह सकते हो ऐसी होती है, मतलब भीड़ी बोलूं मैं या विद मिल्क कम होती है। ठीक है, ये वाला ज्यादा था। तो हमारा हीरो यहाँ पे अंदर की तरफ छुप जाता है क्योंकि फिर ही तो मतलब कि छुप के बच आएगा क्योंकि बहुत देर से वो भाग रहा होता है। और ये समझो कि अगर डायनासोर जितना है बड़ा होगा वो, मतलब कि थोड़ा सा इतना ही है मान लो, तुम्हारे पीछे पड़ता है तो तुम्हें इस तरह ही भागना पड़ेगा बहुत तेज क्योंकि उसके तो पैर बड़े हैं, वो तो 2 दिन में ही आ जाएगा। वो ये वाला तो स्पिरिट उड़ भी रहा था मेरे ख्याल से, पता नहीं चल रहा था, उड़ रहा था ये लेविटेट। और यहाँ पे उसको बताती कि तुम्हें क्या लगा था, तुम्हें क्या सोचा था कि मैं यहाँ नहीं आ सकती। और हमारा हीरो मतलब कैसा हो जाता है भाई, तो जैसे वो ऊपर की तरफ देखता है ये स्पिरिट आ चुका होता है और मैं बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है इस टाइम पे मुझे भी, क्या होने वाला है भाई कुछ बता दो। हाँ ये स्टार्टिंग के चैप्टर सब ऐसा, तो अभी तक 4-5 चैप्टर ही हुए हैं गेस, मैं उस पर हूँ। मानवा थोड़ा सा लंबा है ये, थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग की स्टोरी है सिंपल चल रही है धीरे धीरे, बहुत सा चैप्टर तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने देखा है। ओके, तो और हमारा हीरो यहाँ पे मतलब कि बहुत ज्यादा थक चुका होता है क्योंकि उसके पैर भी बिल्कुल चल नहीं रहे।